भक्ति की वाणी 281। मित्र कौन जो कहे अत्र तत्र क्या, सर्वत्र मेरा प्रेम राज्य है। मित्र कौन? स्थूल जगत में, इस संसार में, इस जीवन में हम कई बार क्या देखते हैं? जीवन के राहों में, रास्ते में, सफर में हमको कई बार कच्चे मित्र और पक्के दुश्मन मिलते हैं। कच्चे मित्र और पक्के दुश्मन। अब कौन है ये मित्र और ये दुश्मन जिसको हम नाम दे दिए मित्र और दुश्मन? लास्ट टाइम वाणी में शत्रुता दुश्मन के ऊपर वाणी थी कि शत्रु हम खुद, अपने ही शत्रु हम हैं, बाहर में कोई नहीं, हम खुद ही अपने शत्रु हैं। जो क्यों? क्योंकि प्रिय को नहीं मानते। जिसको हम प्यार करते हैं या जो हमारा इष्ट है, सिर्फ बोलने के लिए हम उसको मानते नहीं। इसीलिए हम हित और अनहित को समझते नहीं, इसे हम अपने शत्रु बन जाते हैं। आज बात आ रही है मित्रता की। जैसे अभी सुने कि जिंदगी के सफर में हमको कच्चे मित्र, हम समझते हैं कि ये मित्र कच्चे मित्र मतलब सच्चे मित्र नहीं है। गुरुदेव इस वाणी में हमको क्या समझा रहे? हमको फिर भी बढ़ते जाना है और प्रभु की ओर हमको चले जाना है, प्रभु से मिलना है, वो लक्ष्य है। तब ये समझ में आएगा कि सच्चा या झूठा मित्र कौन है या दुश्मन कौन है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मित्र कौन जो कहे अत्र तत्र क्या, सर्वत्र मेरा प्रेम राज्य है, वही मित्र है। कौन? जो ये कहता है कि अत्र ये स्थान से, ये वाले स्थान से, तत्र वो वाले स्थान से, या सर्वत्र सिर्फ इधर और उधर नहीं, यहां या वहां नहीं, चारों तरफ सर्वत्र मेरा प्रेम राज्य है। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, अपने प्रभु से जुड़ता है, उसके अंदर प्रेम का राज्य हो जाता है। वो इतना उस प्रेम में, प्रेम को जब वो महसूस करने लग जाता है तो प्रेम एक ऐसा भाव है जो उसके पूरे मन, हृदय, उसके अंतर, पूरे अंतर मन में वो आच्छादित हो जाता है। फिर वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं, बल्कि जो भी उसके समक्ष आता है वो भी वो प्रेम पाता है। वो खुद भी अपने आप को भी वो प्रेम करने लग जाता है और वो ही सच्चा मित्र है जो कहता है कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। लेकिन ये इस स्थिति में वो आया कैसे? वो तभी आ सकता है जब वो अपने प्रभु से जुड़ता है। जब वो समाता है, समाना ही समा बनाता है।
जब तक वो समाता नहीं ईश्वर में, तब तक ये समा बनती नहीं, भीतर की ये स्थिति बनती नहीं। तो मित्र कौन हुआ? जो ये जानता है, जो ईश्वर के प्रेम को पाया है और उसका धनी बन गया है, और अब उसके आजू चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम उसको नजर आती है। हर एक में वो सिर्फ प्रेम भाव से उससे व्यवहार करता है, खुद अपने आप से या और अन्य जन से। ये ही सच्चा मित्र होता है। इसका आधार कौन है? ईश्वर। ईश्वर से ही वो प्रेम पाया है, और जब प्रेम पाया तभी वो मित्र बना। नहीं तो हर एक चीज, हर एक जगह में कुछ ना कुछ उसके हिसाब से शिकायत या कोई ना कोई अन्य विचार उठते रहते हैं, खुद के भीतर और बाहर में भी, अन्य लोगों के साथ भी। कंप्लीटली भ्रमित रहता है, तभी वो मित्र नहीं बन पाता, वो सच्चा मित्र नहीं बन पाता किसी का भी। और ऐसा जन कौन है? हम कह सकते हैं सतगुरु है या एक संत है, क्योंकि वो संत ही ईश्वर का प्रेम भाव पाया है और उससे ओतप्रोत है, और अब उसकी दुनिया में सिर्फ प्रेम है। प्रेम है तो हर एक जन के लिए वो एक मित्र है। जो भी उसके पास आता है, चाहे कितना ही थका हो, शिथिल हो, वो ये प्रेम को पाके एक सच्चा मित्र को पाता है, जो सिर्फ सबका हित सोचता है। वो है एक सच्चा मित्र। अगली वाणी 382। प्रेम की भूख क्यों? प्रेम ही वह भाव है जो सब प्रकार की भूख मिटा सकता है। अभी बात की है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र कौन? वो व्यक्ति जो प्रभु का प्रेम पाया है। तब उसकी दुनिया सर्वत्र चारों तरफ से प्रेम से भर जाता है, तभी वो सच्चा मित्र बन पाता है। अब कह रहे गुरुदेव, प्रेम की भूख क्यों? प्रेम ही वह भाव है जो सब प्रकार की भूख मिटा सकता है। कि वो प्रेम क्यों चाहता है? प्रेम वो इसीलिए चाहता है क्योंकि जो प्रेम चाहेगा, जो प्रेम पाएगा, और कोई अन्य जो भूख है उसकी या इच्छा है उसकी, वो सब मिट जाएगी। प्रेम में वो अपार शक्ति है। कभी कभी हम देखते हैं स्थूल जगत में इतने धनी लोग होते हैं, सब कुछ है उनके पास स्थूल का, कोई तरह की कमी नहीं धन में। तो वो तो बहुत, उनको तो बहुत आनंद में रहना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये प्रेम। वो प्रेम पाता है तभी ये सब का होना सार्थक होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो फिर भी अपने आप को अपूर्ण ही पाता है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं खालीपन रहता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सब विकार, नेगेटिविटी, सब
सब कुछ को वो मिटा सकता है, और जो धन है या जो भी ये स्थूल धन है उसको भी वो सार्थक बना सकता है। नहीं तो सब कुछ पाकर भी वो कुछ नहीं पाता। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे जब हम एक कोई डिश बनाते हैं तो उसमें नमक भूल जाते हैं तो उसका स्वाद, सब कुछ उसमें डाला हुआ है फिर भी स्वाद नहीं आते। वैसे ही जब तक ये प्रेम नहीं पाएगा तब तक उसको इस जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेम की भूख है उसको, हर एक को, हर एक व्यक्ति को प्रेम की भूख है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रेम ही वह भाव है जो सब प्रकार की भूख को मिटा सकता है। फिर कोई कमी हो, कोई अभाव हो, या कोई भी तरह का कोई प्रतिकूल कोई परिस्थिति हो, प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर एक चीज को मिटा सकता है, बदल सकता है, और वो व्यक्ति को आनंद दे सकता है। ऐसा है ये प्रेम। ये प्रेम के बिना आनंद कैसे पाएगा? और आनंद नहीं पाएगा तो वो और गहरे में अगर हम जाएं, आत्मानंद को कैसे पाएगा? ये सब सीढ़ियां हैं, प्रेम, आनंद, आत्मानंद। बिना प्रेम के हम आनंद नहीं पाते। सब कुछ हो जाए इस संसार के, सब पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं अगर प्रेम नहीं पाता है। इसीलिए प्रेम की भूख तो सबको है, हर एक व्यक्ति को प्रेम की भूख है। और अगर उसको लगता है कि नहीं, अगर मुझे सिर्फ ये धन और ये मान सम्मान नाम चाहिए, उसी की भूख है, तो वो अभी भी भ्रम में है। उसको पाकर भी वो नहीं पाएगा जो वो प्रेम पाकर पाएगा। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सब प्रकार की भूख मिटा सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर धन की भूख है, वो है, लेकिन वो आपको मान सम्मान, पद, प्रसिद्धि, इसकी भूख से नहीं हटा सकती। वो भूख भी रहेगी, और भी भूख रहेगी, मोह की, वासना की। शरीर से जो वासना, जो शरीर से, शरीर का जो शरीर से ही मतलब है, तन से, उसकी भूख को भी वो नहीं मिटा सकती। इसीलिए प्रेम एक ऐसा भाव है जो और कोई भूख को रहने नहीं देती। प्रेम ही ऐसा भाव है जो सब प्रकार के भूख को मिटा सकता है। यही है प्रेम। भक्ति की राह पे हम चल रहा है जो साधक, साधन के द्वारा वो साध्य तक पहुंचना चाह रहा है। प्रेम से महत्वपूर्ण, प्रेम से सुंदर, प्रेम से सहज और कौन सी साधना हो सकती है? अगर वो साधक प्रेम करे तो साध्य तक सहजता से पहुंच सकता है। साध्य कौन? उसका प्रभु, जिसे वो पाना चाहता है, जिसे वो रिझाना चाहता है, जिसे वो अपनाना चाहता है, और ये भी चाहता है कि वो भी उसे अपनाए। तो सबसे बेस्ट साधन है ये प्रेम।
प्रेम जब वो करने लग जाता है तो वो अपने इष्ट को बहुत ही सरलता से पा जाता है। भक्ति की वाणी है, इसलिए वो भक्त जानता है, तभी उसको प्रेम की भूख है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो बाकी के सब भूख, सब इच्छा को वो खत्म कर सकता है। इसीलिए वो प्रेम चाहता है। अगली वाणी, पति की भक्ति क्यों? पति पथ रखेगा और भक्ति आनंद बढ़ाएगी, किंतु पति तो प्राणपति, जिसके अभाव में क्षण भर भी नहीं गती। पथ, इज्जत, मान, उसका पथ रखना। अगेन, हर एक मनुष्य अपना पथ रखना चाहता है, साफ रखना चाहता है। तो कौन रखेगा उसके लिए? गुरुदेव कहते हैं उसका पति ही उसका पथ रखेगा। अब ये पति कौन? यहां पर ये कंफ्यूजन। पति कौन? एक जो हम स्थूल दुनिया में एक पति होता है, और एक जो सूक्ष्म में, भीतर में, हमारे प्राणों में एक पति। ऐसा कोई हमारे प्राणों में बसा है जो हमारा पथ रखना चाहता है। चाहता ही नहीं, रख सकता है। सिर्फ वही रख सकता है। इस स्थूल की दुनिया में तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये प्राणपति अनादिकाल से हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, और वही वास्तव में पथ रख सकते हैं। तो पति की भक्ति क्यों? इसीलिए उसकी भक्ति क्यों? क्योंकि पति पथ रखेगा, इसलिए उसको उसका ध्यान देना पड़ेगा। उसकी उसकी ओर हमारा ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि वही हमारा पथ रखेगा, हमको बनाए रखेगा। हम बिखरेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं। यही करता है वो पथ रखने वाला, वो पति, प्राणपति। तो पति की भक्ति क्यों? क्योंकि वो पथ रखेगा हमारी। और भक्ति, उसके लिए भक्ति क्यों करते हैं हम? उसको मानते क्यों है? एक तो वो हमारा पथ रखता है, और फिर जब हम उसकी भक्ति करने लग जाते हैं, तब हम देखते हैं कि भक्ति से हम आनंद पाते हैं। एक है कि खाली हम समझ से जानते हैं कि वो हमारा पथ रखेगा, वो प्राणपति। लेकिन फिर जब हम भक्ति करने लग जाते हैं, मतलब तब हम भक्ति करने लग गए, मतलब हम उसके साथ एक होने लग गए, हम उसमें लीन होने लग गए। वो हमारे हर एक अंग, हमारी सोच विचार, हर एक में, बुद्धि, प्राणों में वही बोलता है। तब वो भक्ति की ओर हम बढ़ने लग जाते हैं, और वही हमको आनंद देता है। तभी कहते हैं पति की भक्ति क्यों? क्यों करना जरूरी है? अगर कोई हमको संभालेगा नहीं, अगर हम किसी का आधार लेंगे नहीं, तो हम कब बिखर जाएंगे।
पता ही नहीं चलेगा। ये आधार जरूरी है, ये प्राणपति जरूरी है, और वो एकदम हमारे करीब, हमारे प्राणों में ही बसते हैं। तो सिर्फ हम बुद्धि से जाने या कहे इन बातों को कि प्राणपति ही पथ रखते हैं, तो हम कुछ नहीं पाएंगे। बल्कि अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, मतलब हृदय से उनको जब हम पुकारेंगे और उनको हम अपने बहुत समीप पाएंगे, तो हमको आनंद मिलेगी। किंतु पति तो प्राणपति, वही प्राणपति ही पति है। एक तो वो शाश्वत है, हमेशा रहेंगे हमारे साथ वो प्राणपति। जब तक ये प्राण है तब तक ये प्राणपति है। प्राणों के बाद भी, जिसके अभाव में क्षण भर भी नहीं गति। फिर तो प्राण जो श्वासें हैं ये चल रही हैं, लेकिन गति होकर भी उन श्वासों में, उसमें कोई गति नहीं, गतिहीन है। श्वासें चल रही हैं फिर भी जैसे शव है, मुरझा गया है बिना ये प्राणपति के। ये प्राणों का की शोभा, ये जीवन पाना, ये श्वासें पाना, ये सब ही इसकी शोभा जो है वो है ये प्राणपति को जानना, प्राणपति में जीना, प्राणपति का अनुभव पाना। और वो तभी होगा जब हम उसकी भक्ति करेंगे। हम पाएंगे वो हमारे भीतर है। जैसे जैसे एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है मेंटली, तो क्या होता है, उसके अंदर से ये जो नम्रता है वो कम होने लग जाती है। वो बहुत जल्दी क्या कहें, चिड़चिड़ा, इरिटेट होने लग जाता है। कब? जब वो व्यक्ति कमजोर होता है। कब? जब वो अपने प्राणपति के साथ नहीं जुड़ा है, दूर पाता है। सिर्फ प्राण चल रहे हैं, श्वासें चल रही है, लेकिन कौन उसके भीतर में, कौन उसे चला रहा है, उससे नहीं जुड़े। ये तो हवाओं से श्वासें तो आ रही है, जा रही है, लेकिन हवा का हर एक झोंका यही कहता है कि मैं हूं, तेरे प्राणों में मैं ही बसता हूं, मैं दूर नहीं तुमसे। तब हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। नहीं तो जैसे सुबह की किरणें आती है, वैसे ही वो ओस के बूंदे कहाँ गायब हो जाती है। उस सारा चमक पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमको प्राणपति को जानना है, उसकी भक्ति करनी है। भक्ति मतलब प्रेम करना है उससे, भक्ति और कुछ नहीं, प्रेम। प्रेम ही भक्ति है। और प्राणपति सिर्फ प्रेम का ही रूप है। इसीलिए प्रेम की भूख बहुत आवश्यक है। अभाव में क्षण भर भी गति नहीं। अगर वो दूर हो जाए हमसे, तो क्षण भर के लिए भी हमारे इन प्राणों में गति होते हुए भी गतिहीन हो जाते हैं।
ये हो सकता है कि हम 24 घंटा हम जाप नहीं कर सकते हैं या नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम जितनी देर लेते हैं उसके बाद भी उस भाव को हम प्रकट करें, उस भाव में हम जिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम सुबह नहाते हैं, हर क्षण नहाना नहीं पड़ता, काफी समय तक वो ताजगी रहती है। ऐसे ही हम भजन या हम कुछ भी प्रार्थना भजन नाम लेते हैं या जाप करते हैं, फिर उस भाव को हम प्रकट करें। यही तो भक्ति है जो हम पाए वो नाम लेके। नाम सिर्फ ऐसे शब्दों का कहना नहीं है, नाम के पीछे उसका सारा भाव छिपा है। उस भाव को हम जाने, उस भाव में हम समाए, तो अभाव एक क्षण के लिए भी नहीं आएगी हमारे जीवन। अगर हम ये जानेंगे कि हमारा पथ कौन रख सकता है, वो है हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु, हमारा प्राणपति, वही हमारा पथ रख सकता है। लास्ट वन 374, भजन का प्रताप जगत ही बदल देता है। सिर्फ भगवान का नाम लेना या कुछ कह देना या कोई मंत्र जाप कर देना ही भजन नहीं। कुछ पंक्तियां बोल देना ही भजन नहीं। भजन में तो इतनी गहराई है, उसमें इतना प्रताप है कि जगत ही बदल देता है। उस भक्त का जगत ही बदल देता है कि जब वो भजन उसके हृदय से निकलती है, भाव भरी होती है, ईश्वर को महसूस करके फिर जब वो भजन गाता है या बोलता है, तो उसके भीतर की जगत, क्योंकि भीतर से ही निकली है, उसका उद्गम भीतर से ही है, ये भाव तो भीतर की बात है, तो उसके भीतर की जो जगत है बदल देता है। भीतर की जगत बदल गई तो उसके बाहर की दुनिया भी बदल ही जाती, क्योंकि भीतर ही तो फाउंडेशन है, नींव है, मूल है, और उसी पर तो वो इमारत टिकी है जो बाहर दिखती है। वैसे ही उस भक्त का जीवन जो बाहर दिखता है वो उसके भीतर की गहराई पर ही तो टिकी है। वो कहाँ है? भीतर में। तो भजन का प्रताप जगत ही बदल देता है। क्वेश्चन है, भजन का जो प्रताप है वो अनमोल है, जगत ही बदल देता है। उसके भीतर की दुनिया, उसकी बाहर की दुनिया, उसका जगत ही बदल देता है। वो जो बेचैनी थी, वो जो व्याकुलता थी, वो जो चिंता थी, क्लेश जो था, ये सब सिर्फ ऐसे भजन गाने से नहीं खत्म होते, लेकिन जब वो भीतर से, अंतर मन से जब वो भजन गाता है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम भी आता है, वो उसको इतना सुहाने लग जाता है, तब वो अपने आप को कर्ता का बोझ से अपने आप को अलग कर लेता है, ईश्वर को ही मानने लग जाता है, जिससे उसका जगत ही बदल जाता है। नहीं तो उस बोझ से वो दबा जा रहा था। भजनों में जैसे वो नाम सुनता है, वैसे उसको बहुत हल्कापन और आनंद महसूस होता है। जैसे कहा गया है कि खोए तो हम हैं और खोजते हैं हम भगवान। अगर वो अपने आप को पाले, अपने भीतर में अपने प्राणपति को पाले,
और फिर जब वो कुछ भी भजन भी बोलता है तो उस भजन का जो प्रताप है वो अलौकिक है, दिव्य है। दिव्य, नॉट ऑर्डिनरी, अलग है। उसकी दुनिया ही बदल देती है, क्योंकि उसकी सोच बदल जाती है, उसका हृदय का जो कमल है वो खिल जाता है और उसका भाव ही कुछ और हो जाता है। तभी भजन का प्रताप जगत ही बदल देता है। ये बात सही है कि वाणी को स्वादिष्ट बनाना है। हम कई बार सुनते हैं वाणी को स्वादिष्ट बनाओ। हाँ, वाणी को स्वादिष्ट बनाना है। कब और कैसे बनेगा स्वादिष्ट? जब वो भीतर के मिठास से, जब उसका उद्गम होगा, तब वो वाणी स्वादिष्ट, ये मुंह से ही निकल रही है तो वो वाणी स्वादिष्ट बन जाती है। संसार में हम देखते हैं मनुष्य को बोलने की शक्ति है, उसको बोलना है तो वो बोलता है, लेकिन एक संत है जो तभी बोलता है जब कुछ बोलने के लायक है। ये फर्क है। एक है सिर्फ बोलना क्योंकि वो बोल सकता है और बोलना चाहता है, और एक है एक संत जो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि कुछ बोलने के लायक है। वही भजन, और उसी का ही प्रताप की बात कर रहे हैं गुरुदेव। उसकी तेज का, उसकी तीव्रता का अनेक के हृदय में वो स्थान पाता है। ऐसा भजन और मलहम का काम करता है अनेकों के लिए। जो भी घाव है उस पर मलहम लगाता है ये भजन। अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है। तो भजन का प्रताप जगत ही बदल देता है एक भक्त का। बस शर्त वो भजन उसके हृदय से, उसके प्राणों से निकली हो।